यूपी और बिहार ये भारत के ऐसे दो राज्य हैं जिनका नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है, क्योंकि इन दो राज्यों में भारत के कुल 37 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन इन दोनों स्टेट्स के बीच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ यूपी डेवलपमेंट की बहुत सारी मिसालें पेश कर रहा है, तो वहीं बिहार आज भी बीमारू राज्य की कैटेगरी में आज भी फिट बैठता है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या वजह है कि यूपी डेवलपमेंट में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि बिहार आज भी काफी पीछे रह गया है? चलिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, बीमारू राज्य की कैटेगरी में यूपी बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन इन स्टेट्स ने बेटर डिसीजंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से अपने स्टैक को हटा दिया है, पर इस पायदान में बिहार और यूपी आखिरी में है। लेकिन अगर आज के टाइम पर यूपी और बिहार की स्टेट इकोनॉमी पर नजर डाली जाए तो यूपी इसमें आगे निकल चुका है। इस वक्त यूपी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है, जो देश की जीडीपी में 9.2% का योगदान करता है। वहीं अगर हम बिहार के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, इसने भी लोगों को हैरान किया है। अगर हम पिछले साल की जीडीपी देखें और बजट देखें तो इसकी ग्रोथ भी काफी हुई है। अब भले ही दोनों राज्यों की जीडीपी में काफी ग्रोथ आई हो, लेकिन फिर भी यूपी और बिहार में काफी अंतर है। लेकिन दोनों राज्यों की डेवलपमेंट जीडीपी से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों राज्यों की पॉपुलेशन में काफी अंतर है। क्योंकि जहां यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ है तो वहीं बिहार की 13 करोड़। इसलिए अगर हम जीडीपी को साइड में रखकर पर कैपिटा इनकम से जज करें तो हमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। दोस्तों, यूपी की पर कैपिटा इनकम देखें तो पिछले साल वो कुछ 83,000 थी, तो वहीं बिहार की 54,000 थी। यानी कि इस मामले में यूपी बिहार से आगे चल रहा है। इसी के साथ अगर आप इसके पॉवर्टी रेट यानी गरीबी की रेखा पर बात करें तो बिहार में हर 3 में से एक आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहा है, जबकि यूपी में हर 5 में से एक आदमी गरीबी की रेखा से नीचे है। यानी कि दोनों स्टेट्स के बीच में करीब 10% का फासला है, जिससे हम कम तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इसके अलावा अगर स्टेट्स के अर्बनाइजेशन पर बात करें तो फिर 2011 के जनगणना के मुताबिक बिहार की शहरी जनगणना 11.8 मिलियन थी, तो वहीं यूपी की 2011 में 20.78 अर्बन एरियाज में रह रही थी। ये डिफरेंस भी 2 गुना का है। अब दोस्तों, अगर हम सभी पैरामीटर्स की चर्चा कर रहे हैं तो फिर हम लिटरेसी रेट पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अफसोस, इसमें भी बिहार पर से 6% डाउन पर चल रहा है, क्योंकि जहां पर लिटरेसी रेट यूपी का 67.7% है तो वहीं बिहार का 61.8% है। और अगर हम दोनों स्टेट्स की पब्लिक इमेज को भी देखें तो जहां आए दिन बिहार में दंगों की वजह से चर्चा में रहता है, तो वहीं यूपी में नए नए डेवलपमेंट्स अखबारों की हेडलाइन बने रहते हैं। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि यूपी बहुत ज्यादा आगे है, पर बिहार से तो वो अभी है। अब चलिए उन कारणों पर बात करते हैं जिससे यूपी बिहार से आगे है। पहला, टेन्योरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर जो स्टेट्स की हालत है वो टेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट की वजह से है। एक तरफ हम देखें तो बिहार में करीब 18 साल से नीतीश कुमार ही सीएम बने हुए हैं, तो वहीं यूपी में सीएम बदलते रहते हैं, जैसे कभी मायावती, कभी अखिलेश और अब योगी। इस तरह से जो भी सत्ता में रहा है उसने अपने हिसाब से फैसले लिए और डेवलपमेंट्स किए हैं। दूसरा, फ्लड्स। जी हाँ, बिहार के पीछे रहने की एक और वजह है यहाँ पर हर साल आने वाली बाढ़, क्योंकि यहाँ की करीब 76% आबादी हमेशा बाढ़ की चपेट में रहती है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां, जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है, उसका हर साल पानी तेज रफ्तार से बिहार में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादातर गांव सफर करते हैं। हजारों लोगों की जान चली जाती है और भारी मात्राओं में लोगों के घर और फसलें बर्बाद हो जाती हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान होता है। ऐसा समझिए हर साल बिहार का एक बड़ा हिस्सा डेवलप होने के बाद भी जीरो से वापस शुरू करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी में बाढ़ नहीं आती, पर बिहार के मुकाबले कम आती है, जिससे यूपी बिहार से आगे हो पाता है।
दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।